देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है। रिकवरी रेट 90% से ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना जहां खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले ही दिल्ली में स्वाइन फ्लू ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अब तक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस से 412 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मामले में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली के लिए चिंता की बात यह है कि जहां एक तरफ कोविड का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब H1N1 के साथ साथ डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के वायरस भी एक्टिव हो गए हैं। यानी इन दिनों दिल्ली में 5 प्रकार के वायरस एक साथ एक्टिव हो गए हैं। हर वायरस न केवल खतरनाक है, बल्कि समय पर इलाज न होने पर यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC की ताज़ा रिपोर्ट में दिल्ली में H1N1 वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 412 तक पहुंच गई है। जब से कोरोना फैला है, NCDC का फोकस कोविड पर ज्यादा था और फरवरी के बाद से ही स्वाइन फ्लू का अपडेट जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस महीने स्वाइन फ्लू का अपडेट जारी किया गया है, जिसमें 31 जुलाई तक की रिपोर्ट शेयर की गई है। 16 फरवरी तक स्वाइन फ्लू के मात्र 152 मामले थे, लेकिन 31 जुलाई तक ये बढ़कर 412 हो गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अच्छी बात यह है कि इस बार अभी तक स्वाइन फ्लू से किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले साल दिल्ली में स्वाइन फ्लू के कुल 3627 मामले आए थे, जिसमें से 31 की जान चली गई थी। पिछले कई सालों से दिल्ली में स्वाइन फ्लू एक्टिव है और हर साल इसके मामले आते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू सबसे पहले 2010 में एक्टिव हुआ था। उस साल 2725 मामले की पुष्टि हुई थी और 77 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उसके बाद से दिल्ली में 2012 में 78, 2014 में 38 के बाद पिछले साल 31 मरीजों की जान चली गई थी। इस बारे में डॉक्टरों का कहना है कि अब ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह बिहेव करता है। इस वायरस के खिलाफ हमारे पास दवा भी है और वैक्सीन भी है। ज़रूरी है कि लोग इलाज के लिए आगे आएं। तो अब कोरोना काल में दिल्ली में एक साथ 5 वायरस एक्टिव हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय केजरीवाल सरकार के लिए बन सकता है।